अगर अल्लाह हमें दिखा दे वो चीज जो अभी हुई ही नहीं लेकिन होने वाली जरूर है। एक ऐसा शख्स जो रास्ते पर नहीं चलता बल्कि अल्लाह के हुक्म से रास्ता उसके लिए बनता है, जो वक्त का बंदा नहीं वक्त की कैद से आजाद था। कुरान के लफ्ज कहते हैं, हमने अपने बंदों में से एक बंदा पाया, सिर्फ एक बंदा, ना फरिश्ता ना जिन। फिर भी अल्लाह ने अपने नबी से कहा, मेरे उस बंदे के पास जाओ और सब्र के साथ उससे सीखो। वो इंसान थे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने अपना खास इल्म अता फरमाया जो सबको नहीं दिया जाता। ये वाकया शुरू होता है उन जमीनों से जहां कौम बनी इसराइल रहती थी। ये लोग मिस्र और फलस्तीन के दरमियान के इलाके में रहते थे, जॉर्डन दरिया के किनारे। यहां के लोग अल्लाह के नेक बंदे थे, लेकिन अक्सर उनके दिल में गुरूर और अपनी सोच का बोझ था। मूसा अलैहिस्सलाम हर चीज में कहते हैं अल्लाह ने फरमाया, मगर हमें कब अपनी जिंदगी जीने को मिलेगी? ये वही कौम थी जिसे अल्लाह ने फिरौन से निजात दी, लेकिन फिर भी ये लोग शुक्र के बजाय सवाल और शिकायत में ज्यादा मशगूल रहते। तुम लोगों ने अल्लाह के मौजज़े देखे, समंदर चीरते देखा, आसमान से रिज्क उतरते देखा, फिर भी तुम्हारे दिल भरते नहीं। हम समझदार हैं, हमें हर बात पर अंधा यकीन करने की आदत नहीं। दिन गुजरते गए और बनी इजराइल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और चालाकी में मसरूफ रहे। सब कुछ जमीन और समंदर के दरमियान एक अजीब तस्कीन के साथ चल रहा था। फिर एक दिन अल्लाह ने अपने नबी को एक ऐसा राज बताया जो मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी समझ से भी बाहर था। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, मेरे बंदों में से एक ऐसा शख्स है जिसके पास इल्म है जो तुमसे भी ज्यादा गहरा है। उसकी तलाश करो और सब्र के साथ उससे सीखो। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में हैरानगी हुई। एक नबी और फिर भी कोई ऐसा जो इल्म में उनसे आगे हो। अल्लाह ने कहा, एक मछली लो और समंदर के किनारे जाओ। वहां वो मछली तुम्हारी राह में निशानी बनकर तुम्हें उस बंदे तक ले जाएगी। और यहीं से वो सफर शुरू हुआ, बनी इजराइल की बस्तियों से निकलकर समंदर की तरफ। एक ऐसा सफर जो जाहिर में फासलों का था, लेकिन असल में इल्म और राज का सफर था। मैं चलता रहूंगा, चाहे मुझे सालों लग जाएं। दिन रात का फर्क मिटा, रेगिस्तान गुजरा, पत्थर गुजरे, थकान जिस्म में उतर चुकी थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा और ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। फिर एक दिन वो जगह आ गई जहां दो समंदर मिलते हैं। एक अजीब सी खामोशी, पानी का वो शोर जो दिल के अंदर तक उतर जाता है। और फिर उस मछली ने जिंदा होकर पानी में छलांग लगा दी और समंदर में ऐसे चली गई जैसे पानी ने उसके लिए कोई रास्ता बना दिया हो। यही वो निशानी थी जहां अल्लाह का बंदा मिलना था। और मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स को वहां ढूंढने लगे और थोड़ा आगे निकल गए। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक पानी के दरमियान एक रास्ता बन गया और उस रास्ते से एक नूरानी शख्स बाहर आए। ये थे अल्लाह के खास बंदे, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का नाम कहीं भी वाज़े तौर पर नहीं बताया। नाम खिजर अलैहिस्सलाम हमें हदीस और तफसीर से मिलता है, यानी कुरान ने शख्सियत नहीं, उनके इल्म और मुकाम को हाईलाइट किया ताकि दुनिया समझ ले, इल्म अल्लाह जिसे चाहे अता करता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें ढूंढते हुए वापस उस मुकाम पर पहुंचे तो वहां एक शख्स बैठा था। ऐसा शख्स जिसका चेहरा आम था, लेकिन इल्म आसमान से भारी। क्या मैं आपकी सोहबत इख्तियार कर सकता हूं ताकि जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया है उसमें से कुछ मुझे भी सिखा दें? खिजर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा
एक गहरी नजर से, जैसे वो उनके आने का इंतजार ही कर रहे हों। तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे मूसा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे मूसा। चलो। यहीं से वो सफर शुरू हुआ, जहां जाहिर में सब कुछ गलत था, लेकिन अंदर हर चीज अल्लाह के हुक्म से ठीक, और जहां सब्र सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटी सी कश्ती मिली, गरीब मछेरों की कश्ती, जो रोज अपनी जान जोखिम में डालकर समंदर से पैसे कमाते थे। हवा तेज हो रही है। हाँ, बस इसे यहाँ बंद दो, हमें निकलना चाहिए। आइए हमारी कश्ती में सफर कर लीजिए, हम कुछ नहीं लेंगे, बस दुआ कर देना। गरीब लोग मगर दिल से अमीर, उन्होंने बिना किसी लालच के अल्लाह के दो बंदों को अपनी कश्ती में बिठा लिया। कश्ती समंदर में आगे बढ़ी, पानी नीचे गहरा, आसमान ऊपर बोझल और हवा में अजीब सी घबराहट। और फिर अचानक खिज़र अलैहिस्सलाम खड़े हुए और बिना कुछ बोले कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया। समंदर के बीच टूटी हुई कश्ती, और मूसा अलैहिस्सलाम का दिल गुस्से और हैरानी से भरा हुआ। ये क्या कर दिया आपने? इन लोगों ने हमें मुफ्त में बिठाया और आप उनकी कश्ती ही तोड़ रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से सवाल नहीं करूंगा। कश्ती टूटी हुई मगर डूबी नहीं, और थोड़ी देर बाद वो दूसरे किनारे पर लगी। कश्ती से उतरने के बाद दोनों एक शहर की तरफ चल पड़े, रेत और पत्थर का शहर, जहां बच्चे गलियों में खेल रहे थे। उन्हीं बच्चों में से एक लड़का हंसता हुआ भाग रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम रुक गए और उस बच्चे को गौर से देखने लगे। फिर अचानक उस बच्चे को पकड़ा और एक ही पल में उसकी जान ले ली। या अल्लाह, आपने एक बेगुनाह जान ले ली। ये तो सीधा सीधा जुल्म है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम फिर खामोश हो गए और वो दोनों आगे बढ़े। भूख, प्यास, थकान और एक सख्त मिजाज गांव। उन्होंने लोगों से कहा, हम मुसाफिर हैं। हाँ, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? मगर गांव वालों ने मुंह फेर लिया। यहाँ कोई मेहमान नहीं पाला जाता। थोड़ी देर चलने के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक घर की झुकती हुई दीवार देखी, जो किसी भी वक्त गिर सकती थी। आओ इसे सीधा कर देते हैं। फिर उन्होंने उस दीवार को सही किया ताकि वो गिरे नहीं, और वहां से जाने लगे। ये लोग हमें भूखा रख रहे हैं और आप उनके लिए मुफ्त में काम कर रहे हो। कम से कम पैसे तो ले लेते। बस है मूसा, अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। समंदर की हवा, शाम का वक्त, और मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में सवालों का तूफान था। मूसा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा जो कुछ तुमने देखा वो असल में था क्या। वो कश्ती गरीब लोगों की रोजी थी। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती जबरदस्ती छीन लेता था। अगर मैं कश्ती को न तोड़ता तो वो बादशाह उनसे सब कुछ छीन लेता और वो लोग फकीर हो जाते। मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा बदलने लगा। पहली बार जुल्म रहमत बन गया। जहां तक उस बच्चे का ताल्लुक है, वो बड़ा होकर कुफ्र और बगावत में डूब जाता। मैं उस दिन को लानत भेजता हूँ जब मैं उस घर में पैदा हुआ था। उसके माँ बाप मोमिन थे और अल्लाह ने चाहा कि उन्हें ऐसी औलाद मिले जो ईमान में बेहतर हो और रहमत का सबब बने। मूसा अलैहिस्सलाम को जो चीज कत्ल लग रही थी, वो असल में दो मोमिन दिलों का इम्तिहान और उन्हें एक नेक औलाद का नसीब करना था। जिस दीवार को मैंने सीधा किया, उसके नीचे दो यतीम बच्चों के लिए एक खजाना छुपा हुआ था। उनका बाप नेक आदमी था। अल्लाह ने चाहा कि जब तक वो बच्चे जवान ना हो जाएं, उनका माल महफूज रहे।
जो कुछ मैंने किया अपनी मर्जी से नहीं किया, ये सब मेरे रब का सिखाया हुआ इल्म था। यहां मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि इल्म सिर्फ वो नहीं जो किताबों में होता है, कुछ इल्म वो होता है जो अल्लाह अपने खास बंदों के दिलों में उतार देता है। तुम्हारी जिंदगी में भी कभी कश्ती टूट जाती है, कभी कोई चीज तुमसे छीन ली जाती है, कभी तुम कहते हो मेरे साथ जुल्म हो गया, लेकिन शायद वही तुम्हारा बचाव, तुम्हारी रहमत होती है और तुम्हें पता भी नहीं होता। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का राज ये नहीं कि वो जिंदा हैं या नहीं, असली राज ये है, क्या तुम अपनी आंखों पर यकीन रखते हो या अपने रब के इल्म पर?